के हिफाजत का काम ब्रजेश जी, करता है, धार्मिक रस्म व रिवाजों का। जो जो संविधान की बात करती है, जो संविधान की बात करती है कांग्रेस पार्टी, वो 1937 के जिन्ना के एक्ट की पैरोकारी कर रहे हैं। जिन्ना ने लड़ झगड़ के उस समय 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवाया था, जो आज तक चला आ रहा है। उसके उसके संविधान में जरूर उसको शामिल शामिल डायरेक्टली नहीं किया गया, 1937 के एक्ट में छोटे मोटे संविधान संशोधन करके उसको आज तक जिंदा रखा गया है। अच्छा, दूसरी बात करें, जब ये बार बार यूसीसी को लेकर सवाल उठाते हैं, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बहनें हैं अन्य समाज की, विशेषकर क्योंकि रुस्तम जी मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, आज हम मुस्लिम समाज पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं मुस्लिम समाज का उल्लेख कर रहा हूं। जो मुस्लिम बहनें हैं उनको, अच्छा अब ये बात करेंगे विवाह की, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं इस्लाम का, मैं इनसे एक छोटी सी बात करता हूं। सूरा अल निसा में अध्याय 4 आयत 3 में क्या लिखा है कि आपको जब उस समय जब भी जो युद्ध होते रहे होंगे, उहद की जंग में जो लोग मारे गए थे उनको शहीद मानकर उस समय लिखा गया था कि अगर आवश्यकता हो तो, चूंकि विधवाओं की संख्या बढ़ रही है, अनाथों की संख्या बढ़ रही, तो उनको विवाह करना चाहिए। बट अब तो यह परंपरा हो गई, अब तो कोई युद्ध नहीं चल रहा देश में, खास दुनिया में हो रहा होगा, देश में तो कोई युद्ध नहीं चल रहा, तो अब आप किस आधार पर विवाह कर रहे हैं? विवाह चलिए, हमें हमें उस पर नहीं जाना, मगर जब आप विवाह कर लेते हैं, बहु विवाह करते हैं, तो जो बाकी एक विवाह के बाद जो अन्य महिलाएं बहनें होती हैं, क्या उनको अधिकार मिल पाते हैं? क्या जो बच्चे विवाह उपरांत होते हैं, क्या उनको उतनी अच्छी शिक्षा, उतना अच्छा लालन पालन मिल पाता है? तो इन सब को रोक, अच्छा ये देखिए, ये सब पर लागू है, ये हिंदू धर्म पे भी लागू, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग विवाह कर लेते हैं जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। लेकिन वहां तो पहले से ही है ना, उनको वही कह अधिकार रहा हूं नहीं ना है उसके, मगर बहु आप विवाह सजा का। का प्रावधान, लेकिन गर्ग आप सजा साहब का जो वो प्रावधान कह रहे हैं, रुस्तम जी कह रहे जी, हैं, तो आपकी बातों से तो स्पष्ट हो रहा है कि आपने वो 6% लोगों को टारगेट करने के लिए ही यूसीसी लेकर आए हैं, जो नहीं आरिफ आज मसूद का कह रहे हैं। नहीं, आज बहस का मुद्दा चूंकि मुस्लिम समाज पर, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम समाज को लेकर ये यूसीसी नहीं बनाया गया ना, इसमें सभी समाज धर्म सबको इस पर पालन करना पड़ेगा, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, अन्य समाज हो, सब पर लागू है ये। तो ये चूंकि अभी लेकिन उस समाज में आदिवासी भी तो आते हैं गर्ग साहब। देखिए, वो आर्टिकल 341 342 में उनको एग्जम्पशन आर्टिकल ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। लेकिन वो आरिफ आर्टिकल मसूद कह रहे हैं हम तो आर्टिकल हम 29 में संविधान उनको का भी पालन विशेष कर रहे हैं। अधिकार दिए गए हैं कुछ। नहीं, देखिए जो आर्टिकल 29 की बात करते हैं, देखिए इसमें आपकी कौन सी धार्मिक परंपरा का उल्लंघन हो रहा है? कौन सा आपको नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति पर रोक है, या जो आप बाकी, ये सिर्फ विवाह संबंधित और जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते उनको लेकर इस पर नियम कानून बनाया गया है। ठीक है, इसमें रुस्तम जी आपकी छोटा जो सा जवाब धार्मिक, दीजिए, धार्मिक भावना कौन सी ठेस पहुंच रही है उसमें? कौन से आपको मजहबी काम नहीं करने दिया जा रहा है, पूजा अर्चना जो भी आप नमाज करते हो रोका जा रहा हो? ब्रजेश जी, मोहित गर्ग जी ने बार बार मुस्लिम महिला दिया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के खिलाफ पूरे देश में नफरती अभियान चलाया था, बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल मालाएं पहनाई थी, जम्मू के कठुआ में 9 साल की आसिफा के बलात्कारियों का स्वागत किया था। ये इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये मुस्लिम महिलाओं के हित की बात करे। दरअसल मुस्लिम महिलाओं का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो हमें अच्छी तरह से याद है। दरअसल यूसीसी में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो आप 80 नहीं और चाहते 20 हो की कि मुस्लिम राजनीति महिलाओं को अधिकार मिले, बराबरी का दर्जा मिले, उनको उन्हें हलाला जैसी कोई प्रथा से मुक्ति मिले? इस्लाम से ज्यादा बराबरी का दर्जा किसी मजहब में नहीं है ब्रजेश जी। स्त्रियों को सबसे पहले इस्लाम ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया है, इस्लाम ने उन्हें तलाक का अधिकार दिया है, इस्लाम ने उन्हें संपत्ति का तो तलाक तो एक तरफा हो जाता है महाराज, जी। 3 बार तलाक का हो एक तरफा हो जाता, बराबरी का हक कहां से हो गया? संपत्ति में बराबरी का हक कहां मिल रहा है उनको? देखिए, बराबरी का हक महिलाओं तो तब को होगा ना भी सब चीजों विवाह में मिले विच्छेद आपको। करने का अधिकार मिला हुआ है खुला के तहत। और जब ये सरकार ऑलरेडी 3 तलाक का कानून लेकर आ चुकी है और ऑलरेडी हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है, तो फिर यूसीसी लाने की क्या जरूरत थी? जिस तरह से आपने 21% आबादी की भावनाओं का, उनकी प्रथाओं का सम्मान किया है, तो वैसे मुसलमानों की प्रथाओं का भी सम्मान कर सकते थे। लेकिन भाजपा की हिम्मत नहीं है प्रथा और 21% कुप्रथा में आबादी के अंतर खिलाफ है ना। जाकर कानून आप बनाने की। देखिए हिंदुओं में भी बहुत सारी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, खत्म हुई ना, तो किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, स्वागत करना चाहिए भाई। अगर कोई प्रथा अमानवीय हो और उससे बराबर लोक व्यवस्था भंग होती है तो उसको समाप्त करने के लिए हम साथ में हैं। तो लेकिन आपको नहीं अगर आप लगता है बेवजह सिर्फ कि जो राजनीतिक वजह से अगर टारगेट करोगे तो इसमें साथ कोई नहीं आ सकता, ठीक है, फिर तो हम गर्ग जी मुखालफत छोटा जवाब करेंगे। दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। मैं शेख रुस्तम जी से एक बात पूछना चाहूंगा
क्या जब कुरान लिखी गई या जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो रही थी उस समय व्हाट्सएप आ गया था क्या? तो जब उस समय व्हाट्सएप नहीं आया था तो आपको किसने अधिकार दिया कि व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दे तलाक 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 और जो मुस्लिम समाज की महिला उसका तलाक मान्य हो जाएगा? और क्या हलाला जैसी कुप्रथा को आप मानते हैं सही है या गलत है? इस तरह के इक्का दुक्का मामलों को आधार नहीं बनाया जा सकता। हजारों की संख्या में लोगों ने दिया है। आप पूरे समुदाय को टारगेट करके नहीं चल सकते। टारगेट क्या है? जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में बदल रहे हैं। फांसी पे धकेलना चाहती है। पहले आपने ट्रिपल तलाक लेकर आए, फिर वक्फ बोर्ड का कानून लेकर आ गए और अब यूसीसी के माध्यम से मुसलमानों को अच्छा, ट्रिपल तलाक गलत था क्या? एक तरफ मध्य प्रदेश में लोग अभी भी सरकारी राशन पर निर्भर करते हैं। पिछले 10 साल में 33,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन आपको फिक्र क्या है कि मुसलमान दूसरा विवाह न कर ले? सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि संपत्ति के अधिकार में किस तरह से हमारे हिंदू भाई अपनी बेटियों के साथ पक्षपात करते हैं। मुझे एक निजी तजुर्बा है ब्रजेश जी, यदि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से एक संपत्ति खरीदने वाले ने संपत्ति अपने नाम पर 3 तलाक आ गया कानून, तो वहां 3 तलाक हो नहीं रहे क्या? वो भी हो रहे होंगे भाई, वहां पे 3 तलाक तब भी हो रहे होंगे, ये तो आप भी जानते हैं ना। लेकिन यदि कानून लाया जाता है तो यदि कोई अव्यवस्था है तो उसको व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन शर्मा जी